हेलो फ्रेंड्स, हमें ये जानकर खुशी हुई कि आपको हमारी फाइन मोटर सीरीज़ की पहली 3 वीडियोस काफ़ी पसंद आई। ये वीडियो हमारी इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो है जिसमें हम फाइन मोटर डेवलपमेंट की कुछ 0 बजट एक्टिविटीज़ लेकर आए हैं। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट। हमारी पहली एक्टिविटी है सेल्फ फीडिंग। छोटे बच्चों को खुद खाना खाने का बहुत शौक होता है और हमें भी उन्हें इस बात के लिए इनकरेज करते रहना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंट तो बनता ही है, साथ ही साथ उसके हाथों और उंगलियों की मसल्स की डेवलपमेंट भी होती रहती है। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है ओपन एंड क्लोज। इस एक्टिविटी के लिए आप घर पर मौजूद किसी भी तरह के कंटेनर जैसे लंच बॉक्सेस, स्क्रू टॉप जार्स, मैग्नेट क्लोजर बॉक्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। तरह तरह के बॉक्सेस और बॉटल्स को खोलने और बंद करना बच्चों की उंगलियों की मस्कुलर कंट्रोल को और फिंगर मूवमेंट्स को डेवलप करता है। ये एक्टिविटी साथ ही साथ कंसंट्रेशन लेवल और क्रिटिकल थिंकिंग को भी एनहांस करती है। टो नीडिंग, ये एक ऑल इन वन एक्टिविटी है। एक्शंस जैसे रोलिंग, स्क्विशिंग, पंचिंग, स्ट्रेचिंग, ये सब करने के लिए पूरे हाथ के मसल्स को एक साथ काम करना होता है और इस एक्टिविटी का कामिंग इफेक्ट हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए इसे बेस्ट एक्टिविटी बनाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, जब बच्चा ब्लॉक्स को पकड़कर उसे उठाता है और उससे कुछ बनाने की कोशिश करता है तो इस प्रोसेस में उसके बाजू, हाथों और उंगलियों की मसल स्ट्रेंथन होती है। साथ ही साथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन और क्रिटिकल थिंकिंग भी एनहांस होती है। टोंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आप बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ भी कर सकती है। खेल के अंत में बच्चों को सभी ब्लॉक्स टोंग की मदद से बॉक्स में रखने को कहें। ये एक्टिविटी एक बेस्ट प्री राइटिंग और प्री सीजर एक्टिविटी है। पिगी बैंक, इस एक्टिविटी में बच्चों को कॉइन्स पिगी बैंक में काउंट करके डालने होते हैं। ये एक्टिविटी बच्चों के मैथमेटिकल स्किल्स के साथ साथ ट्राइपॉड ग्रास्प, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और उंगलियों की मसल्स को स्ट्रेंथन करती है। फ्लिप इट, इस एक्टिविटी में आप बच्चों को ट्रे में कुछ बिस्किट्स दें और उन्हें एक स्पैचुला की मदद से फ्लिप करने को कहें। इसमें स्पैचुला को पकड़ने के लिए एक प्रॉपर ग्रिप की ज़रूरत होती है। ये एक्टिविटी हैंड, रिस्ट, फोर आर्म की मसल्स को भी स्ट्रेंथन करती है। नाइफ स्किल्स, नाइफ का इस्तेमाल एक लाइफ स्किल है। इस एक्टिविटी में आप चाहे तो प्लास्टिक नाइफ से बच्चों को प्लास्टिक फ्रूट कट करवा सकती हैं या फिर रियल किड सेफ नाइफ जैसे बटर नाइफ की मदद से रियल फ्रूट जैसे बॉइल्ड कैरेट, बॉइल्ड पोटैटोज या फिर केला वगैरह कटवा सकती हैं। ये एक्टिविटी बायलैटरल कोऑर्डिनेशन, विजुअल मोटर स्किल, इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ ईच फिंगर, फोकस एंड अटेंशन को बूस्ट करती है। स्टैम्पिंग, ये एक्टिविटी बच्चों को बहुत पसंद होती है। आप चाहे तो घर पर ही आलू या गाजर की स्टैम्प्स बनाकर ये एक्टिविटी उन्हें करवा सकती हैं। इस एक्टिविटी से वेब स्पेस स्ट्रॉन्ग होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन, क्रिएटिविटी, विजुअल परसेप्चुअल रीजनिंग, ये सब बूस्ट होती हैं। बटनिंग अनबटनिंग, बच्चे जब खुद बटन, जिप, हुक खोलते और बंद करते हैं तो इससे उनके हाथों की छोटी मांसपेशियां विकसित होती हैं। ये एक्टिविटी मिड लाइन इंटीग्रेशन और हैंड डोमिनेंस डेवलपमेंट में भी मदद करती है। पल्सेस आर्ट, यहाँ आप बच्चों को तरह तरह की दालों को यूज़ करके आर्ट बनवा सकती हैं। ये एक्टिविटी भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन, पिंसर ग्रास्प, क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है। वर्टिकल राइटिंग, बच्चों को दीवारों पे लिखना बहुत पसंद होता है। आप चाहे तो एक चार्ट पेपर या फिर ब्लैक बोर्ड स्टिकर को वॉल पर पेस्ट करके बच्चों को उस पर स्क्रिबलिंग, राइटिंग, ड्राइंग करने दे सकती हैं। ये एक्टिविटी कोर एंड बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, शोल्डर स्टेबिलिटी, मिडलाइन क्रॉसिंग, रिस्ट एक्सटेंशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर काम करती है। प्ले डो से तरह तरह की एक्टिविटीज़ की जा सकती है जैसे स्क्विशिंग, रोलिंग, स्कल्पचिंग, मोल्डिंग एक्सेट्रा, जो बच्चों की इमेजिनेशन के साथ साथ उनकी उंगलियों की स्मॉल मसल्स को भी स्ट्रेंथन करती हैं। आप घर पर भी प्ले डो बना सकती है, वो भी किड सेफ और नॉन टॉक्सिक तरीके से। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से ये रेसिपी देख सकते हैं।
हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी में आप बच्चों को न्यूज़पेपर या फिर कोई भी रफ पेपर देकर उनसे पेपर टीयरिंग, पेपर क्रम्बलिंग और पेपर ट्विस्टिंग जैसी एक्टिविटीज़ करवाएं। ये एक्टिविटी शोल्डर, फोर आर्म, रिस्ट, हाथों और उंगलियों की मसल्स पर भरपूर काम करती है। बच्चों को अपने छोटे मोटे काम जैसे ब्रश करना, सॉक्स पहनना, कोम करना, स्नैक्स खाना इत्यादि खुद करने को कहें। इससे वो सेल्फ डिपेंडेंट तो बनेंगे ही, साथ ही साथ फाइन मोटर्स को भी डेवलप कर पाएंगे। फिंगर पेंटिंग। इस एक्टिविटी के लिए हमेशा नॉन टॉक्सिक कलर्स का ही इस्तेमाल करें। अगर मार्केट में ये कलर्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप घर पर ही बनाएं। मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये एक्टिविटी हैंड एंड फिंगर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ शोल्डर, नेक और बैक मसल्स पर भी काम करती है। ये एक्टिविटी प्री राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। टाइडी अप द रूम। इस एक्टिविटी में आप बच्चों को रूम क्लीन करते समय उन्हें आपकी मदद करने को कहें। खेलने के बाद टॉयज़ या फिर होमवर्क करने के बाद अपनी स्टेशनरी, ये सब बच्चे अपने आप अपनी जगह पर रख सकते हैं। बच्चों को पेपर के छोटे छोटे पीसेस उठाकर भी बिन में डालने को आप कह सकते हैं। यहाँ फाइन मोटर डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चा क्लीनलीनेस के बारे में भी जान पाएगा। ड्रॉपर एक्टिविटी। ये एक्टिविटी उन फिंगर्स को आइसोलेट करती है जो लिखने के काम आती है, साथ ही साथ हाथों की मसल्स को भी स्ट्रेंथन करती है। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, पेशेंस की प्रैक्टिस हैंड राइटिंग स्किल की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है और ये एक्टिविटी इस काम के लिए बेस्ट है।